नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल प्राचीन सत्य में। दोस्तों, आपने केजीएफ फिल्म तो देखी होगी, लेकिन आपको पता है क्या इसकी असली कहानी? आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी कहानी की तरफ। क्या है केजीएफ की फुल फॉर्म और जानें इस खदान की असली कहानी, जहां से निकाला गया 900 टन सोना। रियल स्टोरी ऑफ कोलार गोल्ड फील्ड्स। क्या है उस खदान की कहानी जिसे सुपरस्टार यश की फिल्म केजीएफ में दिखाया गया? यहाँ की खदान से सोना निकालने की शुरुआत कैसे हुई और आज इसके हालात क्या है? जानिए इन सवालों के जवाब। केजीएफ के पहले पार्ट से ही दर्शकों को इसके सीक्वल का बेसब्री से इंतज़ार था। हाल में इसका सीक्वल केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज़ हुआ। यह फिल्म रिकॉर्ड बना रही है। अब तक करीब 200 करोड़ रुपए कमा चुकी है। केजीएफ का पूरा नाम है कोलार गोल्ड फील्ड्स। सुपरस्टार यश की यह फिल्म कर्नाटक के कोलार में मौजूद सोने की खदानों पर आधारित है। ये ऐसी खदान है जहां कभी लोग इन्हें हाथ से खोदते और सोना निकाल लेते थे। 121 साल के इतिहास में यह खदानों से करीब 900 टन सोना निकाला जा चुका है। यह दुनिया की दूसरी सबसे गहरी खदान है। जिस सोने की खदान को फिल्म में दिखाया गया है वो कर्नाटक के कोलार जिले के मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर रॉबर्टसनपेट नाम की तहसील में है। दक्षिण अफ्रीका की पोनेंग गोल्ड माइंस के बाद कोलार गोल्ड फील्ड्स की गिनती दुनिया की दूसरी सबसे गहरी खदान में की जाती है। इस खान के बारे में कई कहानियां प्रचलित थी। इन्हें सुनकर ब्रिटिश सरकार के लेफ्टिनेंट जॉन वॉरेन यहाँ पहुँचे। केजीएफ की सच्चाई जानने के लिए जॉन ने गांव वालों को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, जो भी शख्स खदान से सोना निकाल कर दिखाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। इनाम पाने की चाहत में गांव वाले बैलगाड़ी में खदान की मिट्टी भरकर जॉन के पास पहुंचे। जॉन ने मिट्टी को जांचा तो वाकई में उसमें सोने के अंश मिले। उस दौर में जॉन ने खदान से 56 किलो सोना निकलवाया था। इसके बाद 1804 से 1860 के बीच सोना निकालने की काफ़ी कोशिश हुई, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। इस दौरान कई लोगों की मौत होने के कारण खदान में खुदाई बंद कर दी गई। 1871 में इस खदान पर रिसर्च शुरू हुई। दरअसल रिटायर्ड ब्रिटिश सैनिक माइकल फिट्जगेराल्ड लेवेली ने 1804 में एशियाटिक जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट पढ़ी, जिसमें कोलार की इसी सोने का खदान का जिक्र था। लेवेली काफ़ी उत्साहित हुई और भारत आई। उन्होंने खदान के 100 किलोमीटर के दायरे में सफ़र किया और उन जगहों को चिन्हित किया जहां सोना मिल सकता था। नतीजा, वो सोने के भंडार वाली जगहों को खोजने में सफल रहे। पहली सफलता के बाद जॉन ने 1873 में मैसूर के महाराज से खनन करने के लिए लाइसेंस जारी करने की अनुमति मांगी। महाराजा ने 2 फरवरी 1875 को लाइसेंस जारी किया। जॉन ने इसके लिए निवेशक ढूंढे और खनन का काम ब्रिटिश कंपनी जॉन टेलर एंड सन्स को सौंपा। इस तरह केजीएफ से सोना निकलने का काम शुरू हुआ। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उस दौर में भारत में जितना भी सोना निकलता था उसका 95% इस केजीएफ से आता था। इस तरह भारत सोना पैदा करने के मामले में छठे पायदान पर पहुंच गया था। 1930 में कोलार गोल्ड फील्ड में सोने का भंडार घटने लगा। भारत के आज़ाद होने तक इस पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण रहा। आज़ादी के बाद 1956 में यह खदान केंद्र के नियंत्रण में चली गई। वर्तमान में यह खदान खंडहर में तब्दील हो गई। सोना निकालने के लिए जो सुरंगें खोदी गई थी वहाँ अब पानी भरा है। विशेषज्ञों का कहना है केजीएफ में अभी सोना तो है, लेकिन जो खदान के वर्तमान हालात है उससे साफ है कि हाँ, जितना भी सोना है उससे ज़्यादा लागत तो उसे निकालने में आ जाएगी। दोस्तों, आज हमने आपको केजीएफ की असली कहानी के बारे में बताया है। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। बाय।